हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लेके आए हैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं और ये तीनों चैप्टर मिला के थ्योरी और प्रैक्टिकल 12 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। टोटल 12 नंबर आपको एग्जाम में देंगे, जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं। डिमांड डिमांड हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। डिमांड आया कहां से? डिजायर से आया। लेकिन डिजायर किसकी थी? वो इंडिविजुअल की थी। इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिमांड पढ़ा, लेकिन यहाँ वर्ड यूज हो रहा है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट के वर्ड को समझने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है कंजम्पशन सेक्टर। पहला सेक्टर होता है कंजम्पशन सेक्टर। दूसरा सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर। तीसरा सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये टोटल 4 सेक्टर होते हैं। इन टोटल 4 सेक्टर की डिमांड को अगर हम प्लस कर दें तो वर्ड बनता है एग्रीगेट। 4 सेक्टर की डिमांड को प्लस कर दे तो वर्ड बनता है एग्रीगेट। बट पॉइंट क्या है, हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर 4 सेक्टर मॉडल नहीं, 2 सेक्टर मॉडल की हम बात करते हैं। 2 सेक्टर मॉडल की हम बात करते हैं इस चैप्टर में। हमारे पास सिर्फ ये 2 सेक्टर मॉडल है, एक होता है कंजम्पशन सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। हम यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। फर्स्ट इज कंजम्पशन सेक्टर एंड सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर। एक चीज और, इस चैप्टर में हम जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे वो सारे प्लान पढ़ेंगे, मतलब एक्चुअल कुछ नहीं होगा, प्लानिंग होगा। प्लानिंग से बात करते हैं। डिमांड करना है, प्लान टू डिमांड, प्लान टू सेव, प्लान टू इन्वेस्ट। इस चैप्टर में हम सारा कुछ एक्चुअल ना पढ़ करके प्लान पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मीनिंग क्या है? कहता है इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning, which economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। कहता है, क्या कह रहा है? एग्रीगेट डिमांड कहता है टोटल वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की, जो कि सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, बात करिए दूसरे नंबर पे उसने सेक्टर्स की। सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, देयर आर 2 सेक्टर। फर्स्ट इज कंजम्पशन सेक्टर, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर। जब ये दोनों सेक्टर मिलकर डिमांड करते हैं उसी को वर्ड बोल देते हैं एग्रीगेट डिमांड। बट एग्रीगेट डिमांड कंसीडर टू प्लान टू बाय, ये प्लान करते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर एक साल के पीरियड में। एक साल के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इट रेफर टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्लान टू बाय। प्लान कौन कर रहा है? 2 सेक्टर। कौन कौन से? कंजम्पशन सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स, फिर आया देखो डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर, देयर आर 2 सेक्टर मॉडल। डिफरेंट सेक्टर, फर्स्ट इज कंजम्पशन, second is private। different sectors of the economy are willing to incur during a given period। एक given period में अगर ये सेक्टर बाय करना चाह रहे हैं, विलिंग करना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का सिंपल सा मीनिंग है कि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो कि 2 सेक्टर मॉडल, जो 2 सेक्टर्स हैं हमारे, आर प्लान टू बाय करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर। अपनी इनकम के डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर वो सोचते हैं कि मेरे को इतना खरीदना है, मुझे इतना खरीदना है। उसकी डिमांड को अगर हम सम कर दें, प्लस कर दें, तो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। सिंपल सी भाषा में लिखा है, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, आसान शब्दों में लिखा है, बिल्कुल आसान सा, याद करने में भी आसान है।